हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आप सबका हमारी इस वीडियो में। ये हमारा 38 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज है जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अस्तर वाला ब्लाउज है, तो ब्लाउज के नाप से ही मैंने इसका मेजरमेंट लेकर कटिंग किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं, ब्लाउज का मेजरमेंट लेकर ब्लाउज से। और ये हमारे आर्म होल कट हो चुके हैं। ये 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। तो मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ। पहले बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये मैंने 15.5 इंच का लिया हुआ था। अब आगे जो फ्रंट पार्ट होता है हमारा वो 16 इंच का रहेगा। तो ये मैंने निशान लगा लिया है और मैंने इस तरीके से बेल्ट और गला वगैरह नेक पहले ही कट करके रख लिए हैं, जिनसे मतलब निशान लगाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बार बार हमें वही काम नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ा जल्दी ब्लाउज कट हो जाता है। तो आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं। मैंने कोई फरमा वगैरह नहीं लिया हुआ है। मैं जिसका ब्लाउज होता है उसी का उस हिसाब से नाप लेकर कट करके रख लेती हूँ पेपर पर, और उसी हिसाब से फिर कटिंग करती हूँ। क्योंकि फरमा जो आते हैं उनसे अगर हम ब्लाउज बनाएंगे तो हर किसी का टेक्सचर अलग अलग होता है बॉडी का, तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जिसका भी नाप हो उसका आप नाप लेकर न्यूज़ पेपर पर कटिंग करके ब्लाउज को रख लें और इस तरीके से तुरंत निशान लगाकर कट कर सकते हैं। वो साइज आता है तो हर कस्टमर का एक ही साइज नहीं रहता है, सबके में डिफरेंट रहता है। तो ये तरीका सही है। आप इस तरीके से कटिंग कीजिए, आसानी रहेगी, ब्लाउज नहीं ख़राब होगा इससे। तो ये हमारी बाजू है जिसमें हमें जॉइंट लगाना है, तो इसे हम बाद में कट करेंगे जॉइंट लगाने के बाद। तो इस तरीके से मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। अभी हमारा मेन फैब्रिक है जिसे हम इस तरीके से बिछाएंगे कि हमारी लंबी स्लीव भी निकल आए और ब्लाउज आराम से निकल आए। तो ये इस तरीके से सही रहेगा। तो मैंने इस तरीके से बिछा लिया है और इस पर अब हम अपना अस्तर रखेंगे। अस्तर रखकर ब्लाउज को कट कर लेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है। आधा इंच एक्स्ट्रा कट करने से आपका अस्तर और जो मेन फैब्रिक होता है वो जॉइंट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ब्लाउज हमारा आराम से स्टिच हो जाता है। अगर हम बराबर का ही कट करेंगे तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि कपड़ा इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत। इस वजह से ये हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। मैंने इसे इस तरीके से कटिंग कर ली है। ये हमारा ब्लाउज कट हो चुका है। अभी हमें इसमें से तीरा निकालना है, जिसे बेल्ट बोलते हैं ना, उसे निकालना है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट तैयार है। अभी हम इसमें से अपना बेल्ट निकालेंगे और स्लीव निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये तीरा भी निकल आएगा और हमारी स्लीव की लंबाई भी 10.5 इंच की निकल आएंगी। इतना कपड़ा हमारे पास पर्याप्त है, लंबाई उसकी आएगी
इसमें हमें कोई साइड में जॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ हमें अस्तर में जॉइंट लगाना है और मेन फैब्रिक में हमारा कोई जॉइंट नहीं आएगा। ये हमारी स्लीव आराम से आ जाएगी इस तरीके से। तो हम इसे मशीन पर ही तैयार करेंगे। पहले अस्तर को जॉइंट करेंगे, उसके बाद हम इसमें से स्लीव निकालेंगे मेन फैब्रिक से। तो चलिए चलते हैं फिर मशीन पर। तो ये हमारे बेल्ट है। तो बेल्ट को हमें इस तरीके से रेडी करना है कि मतलब उल्टा सीधा ना हो जाए, नहीं तो लेफ़्ट राइट वाला थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम आती है, दोनों एक ही साइड के बन जाते हैं या तो दिक्कत हो जाती है ना कि किस तरीके से करें। तो हमें दोनों को एक दूसरे के सामने रखना चाहिए, अस्तर को और मेन फैब्रिक को भी। तो इस तरीके से हम उसको आराम से एक सिलाई लगाने के बाद तैयार कर सकते हैं मतलब। तो इस तरीके से मैंने अपने इस बेल्ट को तैयार कर लिया है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप इसी तरीके से बेल्ट तैयार करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आराम से आपके बेल्ट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, और हमारे बेल्ट तैयार है। तो और एक स्टिच हमें और लगानी है, जिससे ये मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों नीचे किनारे से आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए हमें ये सिलाई ज़रूरी है लगानी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करके निकाल दिया है और हमारे दोनों तीरा देखो एकदम कंप्लीट है। यही हमारे फ्रंट पार्ट है। इसे भी हम इसी तरीके से रख के तैयार करेंगे। ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रही थी, पता नहीं क्या। तो इस तरीके से मैंने इसको लेफ़्ट राइट वाले अपना देख कर रखें, हमारे दोनों सही आनी चाहिए, नहीं आपको बार बार उधेड़ना पड़ेगा। पर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो जैसे बेल्ट बनाने में भी प्रॉब्लम आती है, वैसे ही हमें अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करने में भी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी एक साइड के ही दोनों अटैच हो जाते हैं अस्तर से, कपड़े जो थोड़े अलग होते हैं उनमें समझ नहीं आता है ना। तो इसी तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और हमारे परफेक्ट फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएंगे। जैसे हमारी बेल्ट तैयार हुई है, तो ये हमारा गला तैयार हो रहा है। मेरे गले में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उसको कट करके अलग नहीं किया हुआ है, मैंने उसी में कट लगाकर और फोल्ड कर दिया है। और इस तरीके से हम चारों तरफ अपने में फैब्रिक पर स्टिच कर लेंगे और उस एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारा उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमारे तैयार है, गला भी नेक मतलब तैयार है। और इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। और प्लेट हमें अपनी जो 4 टक्स वाली प्लेट लगाते हैं उसको हमें इस तरीके से लगानी चाहिए। 2 इंच की हमारी प्लेट होती है, इससे पफ बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारी प्लेट है और सारे टक्स अपने आप निकल आते हैं अगर हमारी ये प्लेट परफेक्ट लग गई तो। ये देखिए, अब हम इस आपको बना के दिखाएंगे हमारी पफ कितना अच्छा आता है। बिना पफ के ही ये पफ वाला ब्लाउज बन जाता है। तो अभी आप एक प्लेट से ही आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा पफ बन रहा है। तो इसी तरीके से हमें अपनी ये आधा इंच की तीनों प्लेटें कंप्लीट करनी है। शुरू से जो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से हमें आधा इंच कपड़ा लेना है। आधा इंच कपड़ा लेकर वो 2 पॉइंट तक हमारी लास्ट तक सिलाई रह जाती है। तो इस तरीके से हमारा पफ अच्छा बनता है। ये देखिए, तो ये हमारे बेल्ट तैयार है। अब ये हमारा बैक पार्ट है। तो ब्लाउज हमारा सिल चुका है। इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट को तैयार किया हुआ था और डोरी भी बना ली थी और उसमें ये लटकन भी छोटे से बनाकर लगा दिए हैं गाइस।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।